कहा आर्मी चीफ ने वो कर दिखाया। तकलीफ क्या थी, क्या परेशानी, क्या मसला था भारत को, क्यों वो बार बार जो है वो इस तकरीर को दिखाकर वहां के लोगों में ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि देखें जी ये सोच है। क्या सोच? सिंपल सी सोच है, दो कौमी नजरिया मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ नेशन है, और आज खुद भारत साबित कर रहा है इस बात को, हिंदुत्व जो सोच है उसको अपना के। जी बिल्कुल, उनका मेनली जो है झूठ पे ही मबनी होता है। अभी भी डिनाइल में जाएंगे। और मजे की बात है कि आप जो है अपने दुश्मन के कमांडर को कभी इतना प्रोजेक्ट नहीं करते, इतनी धाक नहीं बिठाते कि आपकी कौम का मोराल डाउन हो जाए। तो वो आई थिंक उनकी मार्केटिंग उन्होंने खुद किया, डिस्पाइट के बड़ा सीरीज चलता रहा, हम भी देखते रहे जिस तरीके से उनको डिमोनाइज करने की कोशिश की, लेकिन उनका एक रोग बैठ गया था। फिर आर्टिकल आना शुरू हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में, फिर MI6 की रिपोर्ट आई कि ही इज अ वेरी डिफरेंट, और मैं थोड़ा पर्सनली भी जानता हूँ, वेरी कूल हेडेड, लेकिन भारत की जब बारी आएगी तो इट्स ऑलवेज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस। ही बिलीव्स के इसका दिमाग दुरुस्त करने का एक ही तरीका है। तो माशाल्लाह उसके हाथ से चीजें आई थिंक गई हैं, और इंशाल्लाह सुबह जब शुरू होती है, और मेरी तो रिकमेंडेशन होगी कि मोमेंटम जारी रहे, और जब तक बनिया जाए वो तौबा नहीं करता। तो ये आई थिंक इसका एक स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट आएगा रीजन पे। ऑलरेडी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जो वेस्ट के हैं, जो एयर फोर्सेस को करते हैं, तो एक सर्वे हो रहा था विच इज द टॉप गन इन द रीजन, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा था नो डाउट कि पाकिस्तान है, और ये कल का सर्वे था। आई एम श्योर उसके बाद चीजें स्ट्रेंथन होगी। इस तरीके से चाइनीज मीडिया है, टर्किश मीडिया है, अज़रबैजान है, मिडिल ईस्ट में बड़े नारे लग रहे हैं सोशल मीडिया पे। जनरली अरबी में हम फॉलो नहीं करते, जस्ट गो एंड सी द कमेंट्स, हालांकि थोड़ी वहाँ कदगन रहती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो स्टेचर है एज अ नेशन, और जो नासिर मुनीर का और पोलिटिकल लीडरशिप का टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ये बड़ा उभर के सामने आएगा। और आई थिंक इट्स गोइंग टू क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर इंडिया क्रेडिबिलिटी एज अ पिवट, साउथ एशियन पिवट एंड काउंटर वेट अगेंस्ट चाइना। पहले भी क्वाड ने कहा था जी कि सबसे वीक लिंक हमारा इंडिया है, बिकॉज में जरूरत नहीं है, विल नहीं है, और मोदी जो बढ़ के मारता है। और उसमें आई थिंक इवन भारत में डिस्कशन होती रही कि पाकिस्तान पे आप बड़ी चढ़ाई करते हैं, चाइना को जवाब नहीं देते, लेकिन आज अगर पाकिस्तान ने इनके साथ ये कर दिया है, तो इसका मतलब है कि बीइंग लेट्स से एस्टिमेट्रिकली स्मॉलर पावर, अल्लाह के फजल से आई थिंक बदर का नक्शा चंद रोज पहले आपको याद होगा बांग्लादेश के एक साबिक आर्मी ऑफिसर हैं फजलुर रहमान साहब, उनका भी बयान आया था, और उन्होंने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को चाहिए कि वो चीन के साथ मिलके वो जो 7 सिस्टर्स रियासतें हैं भारत की नॉर्थ ईस्ट, वहां पर कब्जा कर ले, काबिज हो जाए। डू यू थिंक कि ये एक सिर्फ एक बयान था, या वाकई उस तरफ जो है वो जा सकते हैं ये ममालिक? ये बांग्लादेश का देखिए क्लेम रहा है, जब कायदे आजम ने पाकिस्तान लिया तो आप टाइम आप भूल जाते कि ईस्ट पाकिस्तान का नक्शा क्या था। उसके अंदर एक एक्सटेंडेड ईस्ट पाकिस्तान था, जिसमें कुछ एरिया वेस्ट बंगाल, कुछ आसाम का था, और जो 7 रियासतें उसमें कम से कम जो मिजोरम वगैरह, मेघालय, वो इसमें आनी थी इस पाकिस्तान में, जो उसको डिनाई की गई। तो बांग्लादेश तो देखें, अगर आबादी देखें नॉर्थ ईस्ट का रीजन और बांग्लादेश, उसमें एक तरफ 20 करोड़ की आबादी, एक तरफ शायद 5 करोड़ की, ज्यादा एरिया भारत को मिला था। तो एक तो उनका बड़ा जेन्युइन क्लेम है, बड़ी यंग लीडरशिप में। मैं खुद बांग्लादेश में स्टाफ कोर्स किया और थोड़ा बहुत आइडिया है उनकी मिलिट्री कैसे सोचती है लॉन्ग टाइम बैक। तो उनमें एक फीलिंग है कि डेमोग्राफिकली अभी प्रेशर बहुत है, हमें स्पेस चाहिए। दूसरा जो आई थिंक जब से हसीना वाहिद की गवर्नमेंट गई है, उसके बाद पाकिस्तान इस तरीके से मूव किया, मिलिट्री कोलैबोरेशन है, उसके बाद जो है उनको हौसला हुआ। अभी सबसे ज्यादा इस वक्त साउथ एशिया में आपको सपोर्ट आ रही है बांग्लादेश से। इंटरनेशनली नेपाल, यू विल बी सरप्राइज्ड, नेपाल से इतनी ज्यादा सोशल मीडिया रिपोर्ट है कि जी इनको डिफीट करें, हमारा जो एरिया लिपुलेख सिक्किम पे भी उनका क्लेम वो हमें वापस लेके दें, श्रीलंका से आ रही है। तो भारत जो आई थिंक इज गोइंग टू फाइंड दिस एज अ हॉरर शो जो उनके साथ हुआ है, और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करेगा हॉरर शो। इसकी तो भी आपके लिए ट्रेलर चला है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड गो 1 स्टेप अहेड, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको इतना डेंट कर दे कि आइंदा जो है ना भारत 100 दफा सोचे। तो रीजन में फिर अगर आप एक्सटेंडेड रीजन, ईरान से बड़ी सपोर्ट है, तुर्की से है, मिडिल ईस्ट से है, और अभी वेस्ट भी रियलाइज कर रहा है। दैट्स व्हाई अमेरिका जंप्ड इन। ये कभी भी नहीं होता, खुदा न खास्ता हमें मार पड़ रही तो कभी ना आते, ये हमेशा ये हुआ। ताशकंद में भी ये हुआ कि जब उनको फैंटी पड़ती है तो फिर पावर्स आ जाती है। बट वी शुड आई थिंक अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद फिर अमन की बात करें। ठीक है, वीर साहब साथ ही रहिएगा। सूरत हाल जो है वो जैसे जैसे अब दिन चढ़ रहा है या दिन चढ़ेगा, दिन निकलेगा, तो और मजीद वाज़ेह होती चली जाएगी, पता चलेगा कि भारत का कितना। कहा आर्मी चीफ ने वो कर दिखाया। तकलीफ क्या थी, क्या परेशानी, क्या मसला था भारत को, क्यों वो बार बार जो है वो इस तकरीर को दिखाकर वहाँ के लोगों में ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि देखें जी
ये सोच है, क्या सोच, सिंपल सी सोच है, दो कौमी नजरिया, मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ नेशन है, और आज खुद भारत साबित कर रहा है इस बात को, हिंदुत्व जो सोच है उसको अपना के। जी बिल्कुल, उनका मेनली जो है झूठ पे ही मबनी होता है। अभी भी डिनाइल में जाएंगे, और मजे की बात है कि आप जो है अपने दुश्मन के कमांडर को कभी इतना प्रोजेक्ट नहीं करते, इतनी धाक नहीं बिठाते कि आपकी कौम का मोराल डाउन हो जाए। तो वो आई थिंक उनकी मार्केटिंग उन्होंने खुद किया, डिस्पाइट कि बड़ा सीरीज चलता रहा, हम भी देखते रहे जिस तरीके से उनको डिमोनाइज करने की कोशिश की, लेकिन उनका एक रोग बैठ गया था। फिर आर्टिकल आना शुरू हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में, फिर MI6 की रिपोर्ट आई कि ही इज अ वेरी डिफरेंट, और मैं थोड़ा पर्सनली भी जानता हूँ, वेरी कूल हेडेड, लेकिन भारत की जब बारी आएगी तो इट्स ऑलवेज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस। ही बिलीव्स के इसका दिमाग दुरुस्त करने का एक ही तरीका है। तो माशाल्लाह उसके हाथ से चीजें आई थिंक गई हैं, और इंशाल्लाह सुबह जब शुरू होती है, और मेरी तो रिकमेंडेशन होगी कि मोमेंटम जारी रहे, और जब तक बनिया जाए वो तौबा नहीं करता। तो ये आई थिंक इसका एक स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट आएगा रीजन पे। ऑलरेडी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जो वेस्ट के हैं जो एयर फोर्सेस को करते हैं, तो एक सर्वे हो रहा था विच इज द टॉप गन इन द रीजन, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा था नो डाउट कि पाकिस्तान है, और ये कल का सर्वे था। आई एम श्योर उसके बाद चीजें स्ट्रेंथन होगी। इस तरीके से चाइनीज मीडिया है, टर्किश मीडिया है, अज़रबैजान है, मिडिल ईस्ट में बड़े नारे लग रहे हैं सोशल मीडिया पे। जनरली अरबी में हम फॉलो नहीं करते, जस्ट गो एंड सी द कमेंट्स, हालांकि थोड़ी वहाँ कदगन रहती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो स्टेचर है एज अ नेशन, और जो नासिर मुनीर का और पॉलिटिकल लीडरशिप का टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ये बड़ा उभर के सामने आएगा, और आई थिंक इट्स गोइंग टू क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर इंडिया क्रेडिबिलिटी एज अ पिवट, साउथ एशियन पिवट एंड काउंटर वेट अगेंस्ट चाइना। पहले भी क्वाड ने कहा था कि सबसे वीक लिंक हमारा इंडिया है, बिकॉज में जरूरत नहीं है, विल नहीं है, और मोदी जो बढ़ के मारता है। और उसमें आई थिंक इवन भारत में डिस्कशन होती रही कि पाकिस्तान पे आप बड़ी चढ़ाई करते हैं, चाइना को जवाब नहीं देते, लेकिन आज अगर पाकिस्तान ने इनके साथ ये कर दिया है, तो इसका मतलब है कि बीइंग लेट्स से एस्टिमेट्रिकली स्मॉलर पावर, अल्लाह के फजल से आई थिंक बदर का नक्शा। चंद रोज पहले आपको याद होगा बांग्लादेश के एक साबिक आर्मी ऑफिसर हैं फजलुर रहमान साहब, उनका भी बयान आया था, और उन्होंने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को चाहिए कि वो चीन के साथ मिलके वो जो 7 सिस्टर्स रियासतें हैं भारत की नॉर्थ ईस्ट, वहां पर कब्जा कर ले, काबिज हो जाए। डू यू थिंक कि ये एक सिर्फ एक बयान था, या वाकई उस तरफ जो है वो जा सकते हैं ये ममालिक? ये बांग्लादेश का देखिए क्लेम रहा है, जब कायदे आजम ने पाकिस्तान लिया तो आप टाइम आप भूल जाते कि ईस्ट पाकिस्तान का नक्शा क्या था। उसके अंदर एक एक्सटेंडेड ईस्ट पाकिस्तान था, जिसमें कुछ एरिया वेस्ट बंगाल, कुछ आसाम का था, और जो 7 रियासतें उसमें कम से कम जो मिजोरम वगैरह मेघालय वो इसमें आनी थी ईस्ट पाकिस्तान में, जो उसको डिनाई की गई। तो बांग्लादेश तो देखें, अगर आबादी देखें नॉर्थ ईस्ट का रीजन और बांग्लादेश, उसमें एक तरफ 20 करोड़ की आबादी, एक तरफ शायद 5 करोड़ की, ज्यादा एरिया भारत को मिला था। तो एक तो उनका बड़ा जेन्युइन क्लेम है, बड़ी यंग लीडरशिप में। मैं खुद बांग्लादेश में स्टाफ कोर्स किया है, और थोड़ा बहुत आइडिया है उनकी मिलिट्री कैसे सोचती है लॉन्ग टाइम बैक। तो उनमें एक फीलिंग है कि डेमोग्राफिकली अभी प्रेशर बहुत है, हमें स्पेस चाहिए। दूसरा जो आई थिंक जब से हसीना वाहिद की गवर्नमेंट गई है, उसके बाद पाकिस्तान इस तरीके से मूव किया, मिलिट्री कोलैबोरेशन है, उसके बाद जो है उनको हौसला हुआ। अभी सबसे ज्यादा इस वक्त साउथ एशिया में आपको सपोर्ट आ रही है बांग्लादेश से। इंटरनेशनली नेपाल, यू विल बी सरप्राइज्ड, नेपाल से इतनी ज्यादा सोशल मीडिया रिपोर्ट है कि जी इनको डिफीट करें। हमारा जो एरिया लिपुलेख सिक्किम पे भी उनका क्लेम वो हमें वापस लेके दें, श्रीलंका से आ रही है। तो भारत जो आई थिंक इज गोइंग टू फाइंड यू नो दिस एज अ हॉरर शो जो उनके साथ हुआ है, और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करेगा हॉरर शो। इसकी तो भी आपके ट्रेलर चला है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड गो 1 स्टेप अहेड, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको इतना डेंट कर दे कि आइंदा जो है ना भारत 100 दफा सोचे। तो रीजन में फिर अगर आप एक्सटेंडेड रीजन, ईरान से बड़ी सपोर्ट है, तुर्की से है, मिडिल ईस्ट से है, और अभी वेस्ट भी रियलाइज कर रहा है। दैट्स व्हाई अमेरिका जंप्ड इन। ये कभी भी नहीं होता, खुदा न खास्ता हमें मार पड़ रही तो कभी ना आते। ये हमेशा ये हुआ, ताशकंद में भी ये हुआ कि जब उनको फैंटी पड़ती है तो फिर पावर आ जाती है। बट वी शुड आई थिंक अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद फिर अमन की बात करें। ठीक है, वीडियो साहब साथ ही रहिएगा। सूरत हाल जो है वो जैसे जैसे अब दिन चढ़ रहा है या दिन चढ़ेगा, दिन निकलेगा, तो और मजीद वाज़ेह होती चली जाएगी। पता चलेगा कि भारत का कितना